हे गाइस, आई एम सनी सिंह, दिस इज माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ टीथ। हाँ दोस्तों, दांतों के बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, हमारे जीवन में दांतों का दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर दोस्तों दांत हमारा जो है ना हल्का फुल्का आगे या पीछे निकल गए, जो शादी में दिक्कत होती है दोस्तों, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आपका दांतवा ये निकल गया तो ये इसका पूरा निकल गया ना, तो शादी में बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। पता चल दोस्तों आपको 1 लाख मिल रहा है तो 50,000 नहीं मिलेगा। हाँ दोस्तों, जानेंगे दांत के बारे में क्या है क्या नहीं है, पूरी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में आप सभी को देंगे। अभी दोस्तों जो हमारा चैप्टर चल रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम वाला, डाइजेशन में दोस्तों सारा चीज मैं पढ़ा दिया हूँ। इस वीडियो में आप सभी को टीथ के बारे में बता दूं, उसके बाद दोस्तों पैलेट, फिर फेरिंग्स, धीरे धीरे सभी में आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो दांत है, हमने आप सभी को बताया था, जो दांत के स्टडी ऑफ टीथ को दोस्तों ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो इसमें दोस्तों कठोर ऊतक से बना होता है, जो दांत होता है वो कठोर ऊतक से बना होता है, यानी कि ये बहुत ही कठोर होते हैं। वैसे दोस्तों बहुत ही ज्यादा कठोर अपना जो जबड़ा होता है, जबड़ा कठोर होता है। फ्लोरीन से दोस्तों दांत झड़ जाता है। अगर दोस्तों फ्लोरीन जो है दांत में अगर दे देंगे तो दोस्तों उससे दांत अपना झड़ने लगता है। अब दोस्तों दांत जो है वो 2 प्रकार में, यानी कि दो भागों में बांटा गया है। मान लीजिए आपका ये दांत है, ठीक है, नुकीला वाला दांत है भाई साहब, मुर्गा मछली खाने वाले या फिर पंडित उंडित के कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पे दांत है। और ये दोस्तों जो सबसे ऊपरी भाग होता है वो इनेमल है। इसको क्या बोलते हैं? इनेमल। जो इनेमल होता है दोस्तों वो सफेद दांत होता है। जो ऊपर वाला दांत होता है वो दोस्तों सफेद होता है। और दोस्तों जो डेंटाइन होता है उसका अंदर का भाग होता है 80 से 85% भाग दोस्तों होता है डेंटाइन का। उसके बाद जो बचता है उसका दोस्तों इनेमल का होता है। ठीक है, अब दोस्तों जो दूध का दांत होता है, यानी कि दूध की दांतों की संख्या, आपके पेपर में पूछ सकता है कि दूध के दांतों की संख्या क्या होती है। तो दोस्तों जो दूध की दांतों की संख्या होती है 20। जब यानी कि दोस्तों 12 सालों में अगर आपकी उम्र अगर 12 साल तक है तो आपकी जो दांतों की संख्या रहेगी 20। अब दोस्तों कैसे रहेगी कैसे नहीं रहेगी आगे हम उस पर चर्चा करेंगे कि आपकी जब बच्चों के यानी कि बच्चे रहेंगे तो आपकी दांतवा कैसे रहेगा कैसा नहीं रहेगा, हम आगे चर्चा करेंगे। जीवन काल में अगर दोस्तों आपके पेपर में पूछ लेता है कि जीवन काल में दांतों की संख्या कितनी है, जीवन काल की दांतों की संख्या आपको बताना है, तो इसमें दोस्तों 32 + 20 = 52। मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, जब बच्चे थे आपका दांत कितना था? 20 था। ठीक है, अब जब दोस्तों आप एडल्ट हो गए यानी कि युवक हो गए तो आपके दांतों की संख्या कितनी होती है भाई साहब? सब जानते हैं 32 दांत होती है भाई साहब। तो 32 और + 20 करेंगे पूरा, यानी कि यहाँ पे लिखा क्या है दोस्तों? जीवन काल। जीवन काल में पूछेगा तो आप तुरंत टिक लगाएंगे 52। आगे चलते हैं दोस्तों, दांत कितनी प्रकार में बांटा गया है। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आगे चलते हैं कि कैसे कैसे दांत होते हैं और कितने प्रकार के दांत होते हैं और बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पे लिखा है, आप सभी देख रहे होंगे, तो कमेंट बॉक्स में जाके जल्दी से यार कमेंट जरूर कीजिएगा। जो दांत होते हैं दोस्तों, पहला दांत हमारा होता है इंसाइजर, यानी कि जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कृंतक। एक कृंतक जो होते हैं दोस्तों काटने का काम करता है। अब काटने का काम ये नहीं कि कपड़ा सपड़ा काट के, माटी साटी खा के, ईटे सूटे काट के, ऐसा नहीं होता है। जो काटने का काम करता है यानी कि जो भोजन होता है वो भोजन को काटने का काम करता है। अब मान लीजिए जो रोटी होती है, हम रोटी खाते हैं, उसको दोस्तों काटने का काम होता है कि नहीं होता? तो वही काम है हमारा इंसाइजर का, यानी कि ये काटने का काम करता है। अब इसकी संख्या कितनी होती है? 4 ठे ऊपर रहेगा, 4 ठे नीचे रहेगा। ये आगे वाला दांत होता है, इसी को बोलते हैं इंसाइजर, यानी कि 4 ठे ऊपर रहेगा, 4 ठे नीचे रहेगा। तो कुल संख्या कितनी हो गई? 4 दूनी 8, यानी कि 8 दांत हो गए। ठीक है, नेक्स्ट अपना होने वाला है कैनाइन, यानी कि रदनक। भोजन को फाड़ता है। यह क्या करता है? कैनाइन जो है भोजन को फाड़ता है, कपड़ा नहीं फाड़ता कपड़ा की तरह, बस दोस्तों उसको फाड़ता है। ठीक है दोस्तों, मांसाहारी में ये लंबा होता है। क्या? जब जो मांस ओस खाते हैं, जो मुर्गा खाते हैं, मछली खाते हैं, उनका अगवा का दांत ना देखेंगे थोड़ा लंबा रहेगा। और जो भाई साहब शाकाहारी हैं उनके छोटे छोटे रहेंगे। ठीक है, जैसे शेर और में देख लीजिए, उसके दांतवा आगे ऐसे नुकीले से ऐसे निकले रहते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? उन्हीं को कैनाइन बोलते हैं, यानी कि रदनक। उनके दांत जो है आगे से निकले होते हैं, इसीलिए दोस्तों ये मांसाहारी में थोड़ा सा लंबा होते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसका जो संख्या होती है, इसकी संख्या दोस्तों 4 होती है, यानी कि 2 ठो इस साइड, 2 ठो इस साइड। तो कितनी होती है संख्या? 4 ठो होती है। नेक्स्ट अपना होने वाला है दोस्तों मोलर, यानी कि दोस्तों प्रीमोलर। प्रीमोलर अग्रचौड़क। अग्रचौड़क क्या है दोस्तों? यह भोजन को चबाने का काम करता है, भोजन को चबाता है। मतलब दोस्तों जो गुटखा उटका खाते हैं ना, यही जो प्रीमोलरवा है यही उसका काम करता है। वही चबाते हैं गुटखा उटका। किससे चबाते हैं? प्रीमोलर से। अब चावल खाएंगे तो किससे होगा? प्रीमोलर से। वही वो चबाने का काम करता है। और जो मोलर है वो भी भाई साहब चबाने का काम करता है। लेकिन दोस्तों इसका जो कार्य है, दोनों का अलग अलग कार्य है। दोनों भाई चबाने का काम करते हैं, लेकिन इनका जो कार्य है, इनका जो काम है अलग अलग है। जैसे मान लीजिए बच्चे हैं 2 ठो, नाम तो एक ही है ना,
लेकिन शकल ये कैसी रहती है, अलग अलग रहती है। कमवा कैसा रहता है, अलग अलग रहता है। तो वही नमवा इनका दोस्तों सेम है, इसमें बस प्री मोलर हो गया, इसमें मोलर हो गया, लेकिन दोनों काम करते हैं क्या, चबाने का। लेकिन कौन कौन सा काम करते हैं, अलग अलग चबाने का। कौन कौन से स्टाइल में, अब जानते हैं आगे। यहाँ पे देख लीजिए कि जो बच्चे में होता है, वो बच्चे में दोस्तों प्री मोलर नहीं पाया जाता। जो छोटे छोटे बच्चे वहाँ हैं 12 साल के, 7 साल के, 4 साल के, 5 साल के, यही देखिए ना उनके अंदर प्री मोलर जोन है, जो प्री मोलर वाला दतवा होता है वो दोस्तों बच्चों में नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों इसकी संख्या पे बात करें तो 4 ठो इस साइड, 4 ठो इस साइड, यानी कि 8 ठो हो गया। दोस्तों जो आपका दांत है, मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, ये दांत है दोस्तों, जितने दांत ऊपर रहते हैं उतने भी दांत नीचे रहते हैं। समझ रहे हैं, जो जितने दांत ऊपर रहेंगे उतने दांत नीचे रहेंगे। मतलब दोस्तों 4 ठे ऊपर रहेंगे और 4 ठे नीचे रहेंगे, तो 4 गुणे जब 2 करेंगे तो 4 दूना 8 ठो हो जाएगा आपका दांत। बात करते हैं मोलर पे। चौथा दांत हो गया मोलर। दोस्तों दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो चौथे पे चलते हैं, भोजन को ये भी चबाता है। कौन भाई साहब, मोलर चबाता है। अब दोस्तों इसमें थर्ड मोलर बच्चों में नहीं होता है। क्या, थर्ड मोलर, मतलब दोस्तों ये जो बच्चों में होता है इनका जो थर्ड मोलर नहीं पाया जाता। समझ रहे हैं, मतलब मान के चलिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये वाला आपका दांत हो गया, ठीक है, ये ऐसे बगल बगल रहता है, ठीक है। जो ये थर्ड मोलर है, यानी कि ये तीसरा वाला जो मोलर है, ये बच्चों में क्या होता है भाई साहब, ये बच्चों में नहीं पाया जाता। तो दोस्तों आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। अब दोस्तों जो इनका जो भोजन का ये भी चबाने का काम करता है, और जो बच्चों में होता है वो थर्ड मोलर नहीं होता। बात करते हैं दोस्तों इनकी संख्या पे। इनकी संख्या यहाँ पे लिखा नहीं है, तो इनकी संख्या भी होती है दोस्तों 3 गुणे 2, 3 दूना 6, यानी कि दोस्तों इनकी संख्या कुल होती है 6, यानी कि 3 ठे ऊपर 3 ठे नीचे। अब बच्चों में आप लोग समझ गए ना, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे 3 ठू इधर रहेंगे, यानी कि 3 ठू ऊपर रहेंगे, 3 ठू नीचे रहेंगे, 3 ठू ऊपर रहेंगे, 3 ठू नीचे रहेंगे। तो दोस्तों थर्ड मोलर होता है वो बच्चों में क्या होता है, नहीं पाया जाता। और दोस्तों ये जो मोलरवा होता है, आप सभी का जो मोलरवा होता है, ये कब आता है पता है, ये 22 से 24 वर्षों में आता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 22 से 24 वर्ष में आए, ये पहले भी आ सकता है। ये मान के चलिए एक अपवाद है। क्या है दोस्तों, अपवाद है। नेक्स्ट बात करते हैं अपना दोस्तों, तो हमने अपने मतलब इस वीडियो में आप सीख गए हैं इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर। अब चलते हैं दोस्तों डेंटल फार्मूला पे। यहाँ पे लिखा है डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला दोस्तों आप सभी के पेपर में पूछ सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आप सभी को पूरा पढ़ा दिए हैं दांत के बारे में, कहीं से भी पूरी जितनी नॉलेज थी सब आप सभी को बता दिए। जो डेंटाइन फार्मूला है दोस्तों, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, यानी कि दोस्तों जो जितने दांत, अभी फिर से बताया, जितने दांत आपके ऊपर रहेंगे उतने ही दांत नीचे रहेंगे, ठीक है। अब एडल्ट में जो दांतों की संख्या होती है दोस्तों 2 1 2 3, 2 1 2 3, यानी कि दोस्तों जो एडल्ट होते हैं उनके दांतों की संख्या 21 23 21 23, और जो बच्चों की दांतों की संख्या होती है 21 02 21 02, यानी कि 2 1 0 2 2 1 0 2, यानी कि दोस्तों जितने दांत ऊपर रहेंगे उतने दांत नीचे रहेंगे। अब दोस्तों आपके पेपर में पता चल गए और पूछा डेंटाइन फार्मूला भैया बता दीजिए। अब डेंटाइन फार्मूला नहीं आ रहा है ना, तो आप लोग ऐसे ही बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, देखिए जो एडल्ट होते हैं, यानी कि जो युवक होते हैं, उनके दांतों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों आप लोग बता दीजिए, 2 ठो ऊपर होते हैं। यहाँ पे आप लोग पढ़ के आए हैं इंसाइजर। इंसाइजर में कितने दांत होते हैं, 2 ठो ऊपर 2 ठो नीचे। कितने हो गए, 4, यानी कि 4 का गुणा 2 करेंगे तो बराबर कितना हो गया, 8, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इसमें आपका आते हैं रदनक में। किस में आते हैं, इसमें कैनाइन में आते हैं। कैनाइन में दोस्तों 1 ठो ऊपर होता है, 1 ठो नीचे होता है। कितने हो गए, 2 ठो, ठीक है। और 2 ठो ऊपर 2 ठो नीचे, 3 ठो ऊपर 3 ठो नीचे, ठीक है दोस्तों। ऐसे आप लोग अनुमान लगा के बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसको याद कर लीजिए, 1 ठो अगर याद कर लीजिए, 21 23 एडल्ट में होता है, 21 02 बच्चों में होता है, ठीक है। तो इसमें नीचे कर देंगे। अब इसको दोस्तों 2 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 32, और इसका 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 20, यानी कि दोस्तों इसका गुणा ऐसे करेंगे तो नहीं होगा, 3 दूना 6, इसमें ऐसा नहीं होगा। जो बायोलॉजी का टर्म का जो गुणा होता है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन होता है, कैसा होता है मैं बताता हूँ। देखिए दोस्तों 2 1 3 3 2 5 3 8, 8 यहाँ हो गया। 2 1 3 3 2 5 5 3 8 हो गया। अब इसको जोड़ लेंगे, 8 8 16 और 16 दूना 32 आ गया। अब इसको भी जोड़ लेंगे, 2 1 3 3 2 5 2 1 3 3 2 5 5 5 हो गया। अब 5 और 5 पूरा जोड़ेंगे तो 10 10 दूना 20, यानी कि दोस्तों ऊपर का जोड़ लीजिए, नीचे का जोड़ लीजिए, आपस में प्लस कर लीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई साहब। देखिए इसको जब जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 आएगा कि नहीं, जोड़ के बताइए। इसको 8 आएगा, नीचे वाला भी 8 आएगा। 8 8 16 हो गया,
यानी कि ऊपर का प्लस नीचे का प्लस, 8 8 16, 16 दूना 32। ये हो गया दोस्तों आपका डेंटाइन फॉर्मूला। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज यार एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों हमने आपको बताया दांत जो होते हैं कठोर ऊतक से बने होते हैं दोस्तों, बहुत ही कठोर ऊतक से बने होते हैं। फ्लोरीन से दांत झड़ जाते हैं, ठीक है। दांत दो प्रकार के होते हैं, यानी कि इनेमल और डेंटाइन, यानी कि ऊपरी भाग को हम इनेमल बोलते हैं और निचली भाग को यानी कि 80 से 85% ये डेंटाइन होता है। और दूध के दांत दोस्तों कितनी संख्या होती है, 20, और यह 12 सालों में झड़ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। जीवन काल में दांतों की संख्या कुल मिलाकर 52 होती है, यानी कि एक अपना जो जब से पैदा हुए हैं, जब से पैदा हुए हैं मरते दम तक दोस्तों पूरा अपनी दांतों की संख्या कितनी होती है, 52, ठीक है दोस्तों। हमारा जो दोस्तों चल रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम का चैप्टर, इसमें दोस्तों हमने आप सभी को दांत पढ़ाया है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आप सभी को फेरिंग्स के बारे में बताऊंगा, उसके बाद पैलेट, फिर ओएसोफेगस, धीरे धीरे चैप्टर चलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।